हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले के सेट आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो बाहर भी एक शेप है और अंदर भी एक शेप बनी हुई है। अंदर की शेप को क्या किया गया है, लाइनों से ढका गया है, ठीक है ना। बी में भी ऐसा ही है, बाहर एक शेप है, अंदर की शेप को लाइनों से ढका गया है। और तीसरे ऑप्शन में क्या है, बाहर भी एक शेप है और अंदर भी एक शेप है, ठीक है ना। बट तीसरे में क्या है, बाहर की शेप को लाइनों लाइनों से ढका गया है, अंदर की एज इट इज है। डी में क्या है, पहले ए और बी की तरह अंदर की शेप को लाइनों से ढका गया है। तो ऑप्शन सी क्या है, बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये शेप है, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको 90 डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओ। तो जब आप जैसे ही इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपको ये शेप मिलेगी, ठीक है। अब इसको क्या करो, 90 डिग्री पे रोटेट करवाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये शेप मिलेगी। बट जब ऐसे ही इसको आप 90 डिग्री पे रोटेट करवाते हो तो आपको ये शेप नहीं मिलेगी। तो डी ऑप्शन बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा। चारों ही ऑप्शन में बाहर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। और अंदर जो शेप है एक डॉटेड लाइन से बनी हुई है। पहले में सर्कल है, दूसरे में पेंटागन है, तीसरे में क्या है, एक चतुर्भुज है, समान समबाहु, ठीक है ना। तीसरे में क्या है, त्रिभुज है। तो इनके आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा, जो अंदर ये सिंबल बना हुआ है, इमोजी है जो, इसके आधार पे होगा। पहले तीन में जो क्या है, ये सर्कल है, ठीक है ना। चौथे में क्या है, सर्कल नहीं दिया हुआ, ये इलिप्स शेप दी हुई है, ठीक है ना। तो जो हमारा फोर्थ है वो बाकी के तीन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, दो स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब क्या है, ये ब्लैक डॉट और एक ये ब्लैक डॉट, ठीक है ना। इसके बीच में कितनी ट्रायंगल खाली है, एक दो, दो, और ऊपर देखिए एक दो तीन चार, चार, ठीक है ना। दो और चार हो गए। दूसरे में क्या है, ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट, यहाँ पे देखना कितनी ट्रायंगल खाली है, दो, और यहाँ पे कितना है, चार, ठीक है ना। तो पहले में भी दो चार और दूसरे में भी दो चार। तीसरे में देखिए ब्लैक डॉट, ट्रायंगल कितनी खाली है, एक दो तीन, ऊपर भी एक दो तीन। चौथे में देखना ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट, एक दो, और यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो दो चार का जो अनुपात है वो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बाकी के तीन ऑप्शन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट फिगर में चार लाइनें दी गई है, एक दो तीन चार, ठीक है। दूसरे में क्या है, सात लाइनें हैं। तीसरे में क्या है, छः लाइनें हैं। और चौथे में क्या है, इसमें भी छः हैं। तो लाइनों के आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब देखिए, हर ऑप्शन में एक डॉटेड लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन को दो लाइन कट कर रही है, एक और एक दो, ठीक है। पहले फिगर में क्या है, दो लाइन कट कर रही है। दूसरे फिगर में डॉटेड लाइन को, ये डॉटेड लाइन को कितनी लाइन कट कर रही है, एक दो तीन, तीन। दूसरे में क्या है, एक भी लाइन कट नहीं कर रही इस डॉटेड लाइन को। और जबकि डी में क्या है, कितनी लाइन कट कर रही है, एक और दो, दो लाइनें, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। छठा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर में दो लाइन एक जैसी है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में तीन ट्रायंगल दी गई है और डी ऑप्शन में पांच सर्कल दिए गए हैं। जबकि सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन में तीन स्टार हैं और जो चौथी शेप है वो स्टार नहीं है। तो सी ऑप्शन बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। सातवां क्वेश्चन करते हैं। पेंटागन के एक किनारे पे पांच डॉट लगाई गई हैं, ब्लैक डॉट, ये देखिए, ठीक है ना। क्योंकि पेंटागन की पांच साइड होती हैं, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रही है, एक कोने से, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, तीन साइड होती है तो तीन डॉट है, बट ये कोने से नहीं, साइड के ऊपर है, ठीक है। सी में क्या है, चार डॉट है, चार साइड होती हैं और ये साइड के ऊपर लगाई गई हैं, ठीक है ना। और डी में क्या है, साइड के ऊपर छः डॉट है, ठीक है ना। तो बी सी और डी में क्या है, साइड के ऊपर इनको शुरू किया गया है, ये साइडें हैं।
बट ए में क्या है, एक कोने से शुरू किया है, तो ए ऑप्शन बी, सी और डी से अलग है। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्कल के अंदर एक ब्लैक डॉट है, मतलब जो सर्कल बाहर है वही अंदर बना हुआ है। बी में क्या है, जो ट्रायंगल बाहर है वही अंदर है। और सी में क्या है, जो सेमी सर्कल अंदर बाहर है वही अंदर है। डी में ऐसा नहीं है, बाहर तो हेक्सागन है और अंदर क्या है, पेंटागन है। तो दोनों डिफरेंट है। डी ऑप्शन हमारा बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। ए ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल को की साइड कितनी होती है, 3, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। बी में पेंटागन की 5 साइड होती है, तो इसको पेंटागन में बांटा गया है। सी में क्या है, स्क्वायर की 4 साइड होती है, बट इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो सी हमारा बाकी के 3 से अलग है। डी देखिए, डी में हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन करेंगे। ये शेप और ये शेप एक जैसी हैं। सी जो है बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये जो रॉकेट की शेप है, आप इसका लेफ्ट और राइट देख लीजिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड की जो शेप है ये ब्लैक कलर की है। सेकंड फिगर में देखिए, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड की जो शेप है वो ब्लैक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड की साइड क्या है, ब्लैक। डी में देखिए, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ पे ब्लैक राइट साइड में है, तो डी ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो ब्लैक एरो है ये किस साइड रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। और ये किस साइड रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। और तीसरे में ये किस साइड रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और डी में क्या है, ये किस साइड रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन सी बाकी के 3 से अलग है। 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वें में देखिए, सभी में सर्कल बना हुआ है। फर्स्ट 2 फिगर में ये 2 एरो दिए गए हैं, दूसरे में इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तीसरे में सेम। तो एरो के आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सारे सर्कल में डायमीटर बना हुआ है, डायमीटर के दोनों तरफ एक एक सर्कल है, जो एक ब्लैक कलर में है, एक एक के अंदर एक छोटी सी वाइट डॉट लगी हुई है। तो इसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा, ये सर्कल की जो परिधि है उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। बी में क्या है, ये एरो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। सी में क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। डी में क्या है, डी में ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डी हमारा आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन करते हैं। मैसेज, टेलीफोन और माइक, इन तीनों से हम अपने सिग्नल को इनपुट करा सकते हैं, मतलब हम अपने विचार रख सकते हैं, भेज सकते हैं। बट जो चौथा है ये, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते, यहाँ हमें सुनना पड़ता है। मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो इनपुट नहीं है, आउटपुट है, आउटपुट देता है। तो डी ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। 15वां क्वेश्चन करते हैं। आप इस आयत को देखिए, इस आयत के अंदर एक ब्लैक डॉट है। बी में देखिए, इस आयत के अंदर एक ब्लैक डॉट है। सी में आयत तो है, इसके अंदर ब्लैक डॉट नहीं है। और डी में क्या है, आयत के अंदर एक ब्लैक डॉट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। 16वां करेंगे। गामा, अल्फा और पाई, ये 3 सिंबल है और 5 क्या है, एक नंबर है। तो 5 बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये जो लीफ है चारों ही ऑप्शन में 4 4 हैं। तो क्लासिफिकेशन किसके आधार पे करेंगे, इनकी ओरिएंटेशन के आधार पे, मतलब ये कैसे रोटेट करते हैं, मतलब रोटेट करने के बाद इनको सेम शेप में रखा जा सकता है या नहीं। तो अब आप देखिए कैसे रखेंगे इसको। ये वाली शेप अगर मैं इसको रोटेट करूं तो मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसको थोड़ा रोटेट करूं तो मुझे ये मिलेगी। ये तीनों जो क्या है, एक ही शेप है, रोटेशन से बस इनको अलग अलग रखा गया है। बट ये शेप जो है बाकी के 3 से अलग है, इसको ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ए हमारा सही आंसर रहेगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लाइनें देखिए, यहाँ पे क्या है, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, ठीक है। बी में भी ऐसा छोटी बड़ी, और सॉरी, डी, सी और बी में क्या है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे अरेंज किया गया है। बट ए में ऐसा नहीं है।
बड़ी लाइन फिर छोटी, छोटी लाइन को क्या है आमने सामने रखा गया है, अरेंजमेंट इसमें थोड़ी डिफरेंट है, तो ए हमारा बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। 19वां करेंगे। देखिए 5 शेप दी गई है, ठीक है, तो पांचों में डिफरेंट कौन सी है कैसे पता लगाएंगे। कर्व लाइन टेस्ट देखिए किस में है, ए में कर्व लाइन है, बी में है, सी में है, यानी तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में भी है, पांचवें में नहीं है, पांचवें में स्ट्रेट लाइन है, तो पांचवा बाकी के 4 से अलग है। 20वां क्वेश्चन करते हैं। सर्कल के अंदर जो एक लीफ बना हुआ है उसको पैटर्न बिल्कुल सही है, 2 4 6 8 9, इनके बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर है, ठीक है ना। बी में भी ऐसा है, जो गैप है वो जो बीच में स्पेस है वो इक्वल है। सी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ चौथे में भी इक्वल स्पेस है, तो सी ऑप्शन बाकी के 3 से अलग है। थैंक यू।